मेघवाल जी, इसके लिए करूँ अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। लॉबियां खाली कर दी जाए। आप देख रहे हैं तीनों बिल पर थोड़ी ही देर में वोटिंग होनी है और लगातार चर्चा जारी है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए आप अमित शाह को अभी लाइव सुन रहे थे और तीनों बिलों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। नारी शक्ति वंदन जो बिल लाया गया है, 33% आरक्षण जिसके जरिए महिलाओं को मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और अमित शाह को अभी भी आप सुन रहे थे लाइव, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और कहा कि उन्हें प्रियंका से सीखने की जरूरत है। तो ये संसद की कार्यवाही लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आइए सुनवाते हैं आपको अमित शाह ने क्या कुछ कहा थोड़ी ही देर पहले सदन की कार्यवाही में। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर से 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर, इसकी पूर्ति अरे
अखिलेश भाई एक लेवल की बात चल रही है यार, कहाँ केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनूप। आखिरकार वो समय आ गया जब इस पर वोटिंग होने जा रही है। संशोधन जो सरकार लेकर आने वाली थी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और अभी हमने देखा किस तरीके से वॉकआउट भी हुआ है और विरोध किस आधार पर, परिसीमन के आधार पर विपक्षी दल भी इसका कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये वोटिंग हो रही है, बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो संख्या बल के लिहाज से फिलहाल स्थिति क्या और कैसी नजर आ रही है अनूप? देखिए, अभी इंतजार करना पड़ेगा कि 2/3 मेजॉरिटी चूंकि संविधान